सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। देवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 53वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, आनंद जी संघड़िया के वहाँ महाराज बैठे हुए थे और पूछा, माया का रूप बताएं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तत्पश्चात महाराज कहते हैं कि साहूकार का बेटा यदि गुजर जाए तो आपको कैसा लगे? तो कहे कि बहुत बुरा कहलाता है। तत्पश्चात कहते हैं कि ये राजा का बेटा यदि गुजर जाए तो कहते हैं कि मैं बहुत शोक व्यक्त करूँगा। तत्पश्चात कहते हैं ये जो आपका बेटा है वो गुजर जाए तो तब कहते हैं कि उसी वक्त ये जो लकड़े को आकार देने का जो मशीन है, ये जो यंत्र है, वो तो बंद हो जाए और बहुत बुरा हो जाए, ऐसा है। तत्पश्चात महाराज कहते हैं अब मैं आपका मोह का जो रूप है वो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर सभी जीव पर्यंत उसको लोही में ही, मतलब कि ये शरीर में ही मोह हो जाता है। यानी कि देह के बाह्य रूप में ही वो मोहित हो जाते हैं। सिर्फ हाड़-पिंजर हो या तो फिर रक्तपित्त हुआ हो तो ही वहाँ पे वो आकर्षित या तो मोहांध नहीं होता है। और जीव मात्र को तो स्त्री होगी तो पुरुष नजर में आता है और पुरुष होगा तो उसको स्त्री ही नजर में आती है, अन्य कुछ उसके नजर में चढ़ता नहीं है। जेम चील चढ़े आसमाने रे नजर तेनी नीची छे। जोई मारण ने मन माने रे अन्य जोवा आंख वीची छे। जिस तरह से सुखड़ को घिस घिस कर भगवान को अर्पित करते हैं, उसी तरह देह को भी घिस घिस कर
पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष के ऊपर न्योछावर होते रहते हैं। और ये जीव तो ये चमड़ी को ही देखने वाला, मतलब कि ये बाह्य रूप को ही देखने वाला है। और वो चमार के घर पे वो यदि जन्म लेता भी है तो वहाँ पे भी आनंद ही मनाता है। और वहाँ पे तो जो पड़ा हुआ जो कुंड रहता है जिसमें ये सारा चमड़ा को धोते रहते हैं, तो वो वहाँ पे रात दिन तो बास ही मारते रहता है। इस तरह से ये देह भी चमार के कुंड के जैसा ही है और उसमें ही जीव आनंद करके बैठ गया है। पर गिंगा के घोड़िए गुलाब की सुगंध वो लेता नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक कहानी कही है कि जो कीचड़ में ही पला है वो बगीचे की सुगंध में फूले हुए ऐसे गुलाब की सुगंध ले नहीं सकता। इसी तरह इस देह में तो हड्डी है, परु है, और उस फोड़ी फुंसी में से टपकती हुई जो रसी है वो है, लाड़ है और लींट वगैरह भरे हुए है। और 9 द्वार से तो नरक झरते हैं, मतलब कि मलमूत्र का विसर्जन होता है। और सिर्फ वो नरक की एक कोथड़ी ही है, एक थैला ही है। और उसके ऊपर जो है वो चमड़ी से उसको ढक दिया गया है। और उसको तो क्षण भंगुर भी कहा है, इसलिए उसमें कुछ भी माल नहीं है। और उसमें से हेत को तोड़कर आत्मा में हेत करना। जिस तरह से एक समड़ी ने मांस का लोचा अपने पास में रखा था, तब तक तो वो सही था, लेकिन अन्य को जब पता चला तो उसको मार मार के उसको बहुत ही परेशान किया। उस वजह से उसने उस मांस के लोचे को तो रख दिया और बाकी सब तो मांस के लोचे के पीछे ही भाग गई। और इस तरह से ये देह रूपी जो लोचा है उसको रखकर हमें सत्ता मात्र होना है और उसमें ही सुख है। और देह के वजह से तो प्रभु हम भज सके, उसमें ही सारा सार छुपा हुआ है कि ये देह रहते हुए ही हम भगवान की भक्ति कर ले, उसमें ही सारा सार छुपा हुआ है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने माया का रूप बताने की कोशिश की है। ये जो जीव है जब से बचपन से लेके आज तक उसके लिए बाह्य दृष्टि से दिखने वाला ये जो देह है और बाह्य दृष्टि से दिखने वाला ये संपूर्ण संसार है, वही सत्य है। पर उस संपूर्ण देह को चलाने वाला उसका जो स्वामी, जो आत्मा है, और वो आनंद से भरपूर है, उसे पता नहीं है। और वो माया का ऐसा फेर चढ़ चुका है कि वो ऐसी बाह्य दृष्टि से दिखने वाली और पंच विषय में आसक्त करने वाली पंच इंद्रियां उसमें ही ओतप्रोत रहने की वजह से वो सत्य के तलक पहुंच नहीं पाता है। और ये देह तो समय आते ही उसका विसर्जन हो जाएगा और आत्मा जो शाश्वत है वो अनंत की यात्रा पे आगे चला जाएगा। तो आत्मा की शाश्वतता और आत्मा के अंदर स्थित हो जाना, तो ये देह रूपी जो लोचा है उसका त्याग करके जो आत्मा रूपी जो सत्ता है, आत्मामय हो जाना, उसमें ही सुख है। और ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है उसके वजह से ही प्रभु और संत हमें मिले हैं और उनका संबंध करके हमें हमारा जो लक्ष्य है, हमें हमारा जो हित है उसको साध लेना है और उसमें ही सार है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यहाँ पे
जेम चिल चढ़े आसमाने रे वो पंक्ति दोहराई है। और वो पंक्ति जो है वो निष्कुणानंद स्वामी रचित 64 पदी का ही एक छोटी सी पंक्ति है। वो पंक्ति इस तरह से है, जेवो रस भर्यो जे ठामे रे, तेवो तेमाथी झरसे, कोई काढसे पड़े कामे रे, निश्चय तेवो निसरसे रे। जोनी आहार करे जन जेवो रे, तेवो आवे ओडका रे, अण पूछे निसरे एवो रे, आशय अंतरनो बार रे। जूने चिल चढ़े आसमाने रे, नजर तेनी नीची छे, देखी मारण ने मन माने रे, अन्य जोवा आंख मीची छे। एवा लक्षणवाळा लाखों रे, दीठा में द्रगे भरिया, कहे निष्कुणानंद शू भाखू रे, ओळखो एनी जोई क्रिया। तो ये 64 पदी का एक कीर्तन है जो निष्कुणानंद स्वामी ने रचा है कि जिस तरह से आसमान में बहुत ही ऊपर की तरह उड़ने वाली जो समड़ी है उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ शिकार के ऊपर ही होती है, उसी तरह निष्कुणानंद स्वामी कहते हैं कि इस माया में रस बस, इस माया से मोहग्रस्त ऐसा जो जीव है उसकी दृष्टि यदि सिर्फ आत्मा में हो जाए, वो आत्मा रूप बन जाए, वो सत्ता मात्र हो जाए, आत्मा की सत्ता के मात्र हो जाए, तो उसमें उसको बहुत ही सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये बात यहाँ पे निष्कुणानंद स्वामी ने इस पद के माध्यम से कहा है। यहाँ पे देव के 9 द्वारों में से जो नरक खड़ा हुआ है, या तो पंच इंद्रियों के वजह से जो नरक खड़ा हुआ है, या तो फिर जो मोहाशक्ति के वजह से, अज्ञान के वजह से जो ये दृश्य सत्य लग रहा है, उसमें से बाहर निकल जो हकीकत है, जो ब्रह्म सत्य है, उसके अंदर डूबने के लिए गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 234वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी बातें कहने वाली कोई है ही नहीं। संसार में तो हमसे भी बहुत अच्छे शाणे लोग बैठे हुए हैं, पर उनको प्रभु भजने की तो कुछ पता ही नहीं है। यदि हम आदर और मान सत्कार में हम ही अपना बड़प्पन करते रहेंगे, तो उपरांत आलस वगैरह रखेंगे, तो हमारा काम तो बिगड़ने वाला है। शमशान के लड्डू में कभी एलजी की सुगंध होती नहीं है और उसमें से कुछ उपजने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है कि जो भ्रमर है वो गिंगा नाम का जंतु को कहते हैं कि ये विष्टा में क्यों मचा पड़ा हुआ है, चल मेरे साथ में बगीचा में। तो जब वो बगीचा में जाते हैं तब वहाँ पे जब उसके नाक में घुसाए हुए जो 2 विष्टा की गोली थी वो निकाल दी, तो उसको उस बगीचे में से ऐसी अच्छी सुगंध आने लगी कि वो खुश हो गया। और कहते हैं, गीगा कहते हैं कि अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो भ्रमर कहते हैं पहले से ही ऐसी सुगंध उसमें थी, पर तेरे नाक के अंदर जो विष्टा की जो गोली तूने घुसा के रखी थी उसके वजह से वो सुगंध तुमने पहचानी ही नहीं थी। उसी तरह जब एक जीव समागम करने आते हैं तब वो संसार के सुख रूपी जो सब ऐसी गोली है वो साथ में रख के ही आता है, और इसलिए उसको भगवान संबंधी सुख नहीं उपजता है। पर यदि 6 महीने तक अच्छी रीत से, नित्य नियम से वो यदि समागम करे तो ये जो गोलियां हैं वो निकल जाती है। मतलब कि जो हमारा अज्ञान है वो धीरे धीरे कमतरता को प्राप्त होता है, और जब उसका जो भूसा है, उसका जो मोह है, जो वो अज्ञान है, वो जैसे जैसे टल जाता है, वैसे वैसे बड़े बड़े साधु की पाख में यदि हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो क्या है कि वो हमें उस माया के बंधन से, इस
विष्ठा वाले अस्तित्व से बाहर निकल के हमें आत्मगंगा के प्रवाह में, हमें आनंद के सागर में बहा के लेके जा सकते हैं। ये बात प्रकरण 9 की 234वीं बात में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अज्ञान की वजह से हम गलती से या तो भ्रम के वजह से हम माया में लिप्त हो चुके हैं और उसको ही सत्य मान चुके हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो माया की बात गुणातीतानंद स्वामी ने जो उठाई है उसके बारे में उसका चिंतन मनन करेंगे कि माया क्या है। हकीकत में योगी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भजन भक्ति करने में जो पदार्थ या तो जो मोहांधता या तो जो आसक्ति भगवान को भजने में विघ्न खड़ा करते हैं, उन सभी को माया कहते हैं। सुख भोगने की जो भावना है, स्त्री है, बच्चे है, धन वगैरह की ऊपर की जो व्यक्ति की लोलुपता है और जो संसार में ही रत रहने का जो मोह है, उसमें ही सुख मानता है, उसको माया कहा है। यह शरीर को भी माया ही कहा है या तो फिर एक लीला है, एक आभास है, एक अध्यास है, एक बाह्य पदार्थों का प्रपंची जो देखाव है, जो एक प्रकार का भ्रम है, भ्रांति है, विपर्यय है, मरीचिका है, भ्रम दर्शन है, एक दृष्टि दोष है, एक मृगजल है, जो प्रभु की आवरणा शक्ति है, उसको माया कहा गया है। सर्वोपरि भगवान की 12 माहे की एक जो शक्ति है, वो 12 शक्तियां इस प्रकार है। एक है श्री है, कीर्ति है, पुष्टि है, गिरा है, कांति है, तुष्टि है, इला है, ऊर्जा है, विद्या है, अविद्या है, शक्ति और माया। वो 12 माहे की एक शक्ति यानी माया है, जिसके अनुसंधान से ये संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया हुआ है, वो एक माया है। किसी पदार्थ में या संबंध में जो प्रीति है, ममता है, स्नेह है, वाल है, ममत्व है, अनुग्रह है, प्रेम है, ममता से संलग्न कोई भी विषय है, उसको भी माया ही कहा गया है। माया नश्वर है और नाशवंत है, जिसका समय समय पे लय हो जाता है। तीनों ही काल में जहाँ सत है ही नहीं, ऐसी काल्पनिक अनात्म वस्तु को भी माया कहा है। वेदांत में कहा गया है कि जिसका निरूपण करना अशक्य है, फिर भी जो स्पष्ट रूप से भासमान तो होती ही है, दृश्यमान तो होती है, और उसकी 2 शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। असत, जड़ता और दुख, ये 3 माया के स्वभाव है, जिसके वजह से पदार्थ का जो व्याप है वो समझने में आता है, यानी कि देश है, काल है, और ऐसी जो वस्तु की परिचिन्न रूप से जिसको समझने में आता है, उसे भी माया ही कहते हैं। वेदांत शास्त्र में उसका वर्णन किया है कि जो विपरीत प्रवृत्तियों का हेतु को लेकर या तो फिर विषयों का उपादान कारक बनकर वो विक्षेप शक्ति जिसमें प्रधानता होती है, उसे माया कहते हैं। जीव को बंधन में डालने वाले 4 में से एक पास त्रिगुणा प्रकृति, उसका स्वरूप त्रिगुणात्मक है और अंधकार रूप है, और श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, और देह तथा देह के संबंधी
उसके बारे में अहम और ममत्व कराने वाली है। राग देश वाली जो माया है और देश काल वाली जो माया है, उसके तो ऐसे उसके प्रकार गिने गए हैं। जगत का समष्टि कारण शरीर, उसको भी माया कहा है। जगत का जो रूप दर्शक नाटक जिसके अंदर चलता है, वो विश्वलीला जिसके माध्यम से होती है, वो माया है। जिसके अंदर कपट है, दगा है, छल है, प्रपंच है, फूट है, ठगाई है, दंभ है, शक्ता है, हृदय में अलग अलग प्रकार का भाव रखकर अलग अलग प्रकार से वो व्यवहार दिखलाती है। दिल में कुछ, वाणी में कुछ और कार्य में कुछ, उसका नाम भी माया ही कहा है। ईश्वर की एक बनाई हुई शक्ति है जो ईश्वर की आज्ञा से संपूर्ण कार्यरत होती है, ऐसा माना जाता है, वो माया है। उपरांत ईश्वर की उपाधि रूप शुद्ध सत्वप्रधान समष्टि अज्ञान, उसको भी माया ही कहा गया है। वो व्यावहारिक सत्ता से सत्य तथा पारमार्थिक सत्ता से वो असत होने की वजह से वो सद असत रूप कही गई है। माया को आदि शक्ति या तो प्रकृति, जिसकी वजह से ब्रह्मांड की रचना हुई ऐसा भासमान होता है, वो आदि शक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य कारण, सभी जगत अपने अव्यक्त स्वरूप में से निर्माण करने की जो अचिंत्य शक्ति, उसको ही माया कहा गया है। माया को अविद्या, शक्ति, प्रकृति, अव्याकृत, अव्यक्त, अजा, अज्ञान, भ्रम, तुच्छा, अनिर्वचनीय, मूला, तुला, योनि ऐसे नाम हैं। जैन शास्त्र की परिभाषा के रूप में कहे तो जीव और अजीव रूपी इस मसाला से जिसने ये अनंत रंगोली युक्त सृष्टि की रचना की है, ऐसी शक्ति या ऐसी कला को ही माया कहा है। अन्न में से उत्पन्न होने वाला मन वो अन्न से उत्पन्न हुआ शरीर से भी स्वच्छ है। उसी तरह जगत, जीव और ईश्वर माया के कार्यरूप होने के बावजूद भी जगत से भी ज्यादा जीव और ईश्वर ये जो है वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है। परमेश्वर की माया नाम की शक्ति में इस जगत को उत्पन्न करने का सामर्थ्य के हिसाब से अविवेक उपजाने का भी सामर्थ्य भी उसके अंदर है, और अविवेक उत्पन्न करने वाली माया की वो शक्ति जीव को भी अविवेकी बना देती है, और उस वजह से जीव अपना ज्ञान और आनंद आदि स्वरूप को वो भूल जाता है, और इसीलिए वो प्रिय पदार्थ की प्राप्ति करने और अप्रिय पदार्थों का त्याग करने के लिए वो समर्थ होता नहीं है। और अविवेक को वश हुआ वो जीव है, वो मैं स्थूल शरीर हूँ ऐसा वो मान लेता है, और मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही प्रमाता हूँ, ऐसी भी भ्रांति की सोच वो धारण करने लगता है। उसी को माया कहते हैं। भ्रमित स्थिति, जीव की भ्रमित स्थिति को माया कहते हैं। माया को अज्ञान, अविद्या, मिथ्या बुद्धि का कारण, एक प्रकार का अज्ञान या तो मिथ्या बुद्धि के अज्ञान का एक हेतु विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञान, उसको माया कहा गया है। श्री जी महाराज ने वरताल 5 में माया के बारे में अच्छी बातें बताई है कि माया के जो 3 गुण हैं उसमें तमोगुण के तो पंचभूत और पंचमात्रा है, और रजोगुण से बने हुए 10 इंद्रिया, बुद्धि और प्राण हैं, और सत्वगुण से बने हुए मन और इंद्रिया, अंतःकरण की देवता है,
और वो जो जो भक्त हो गए हैं उस सभी में तीनों गुण का कार्य रूप जो भूत है, इंद्रिय है, अंतकरण और देवता वो सभी थे। पर उसका तो उत्तर ऐसा है कि परमेश्वर को यथार्थ रूप से परमेश्वर जान लिया और उस भगवान के स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का मायिक भाव उसके अंदर नहीं है, तो वो तो भगवान तो माया और माया का जो कार्य है वो तीनों गुण से भी पर है। और ऐसा जिसका भगवान के बारे में दृढ़ निश्चय हो गया वो भगवान की माया को तैर चुका है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त परमेश्वर को यथार्थ रूप से परमेश्वर ही उसको जाना है और भगवान के स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का मायिक भाव उसके अंदर बचा ही नहीं है और ये समझ है कि भगवान तो माया और माया का जो कार्य जो तीन गुण से पर है, ऐसे में ये भगवान मिले हैं। और ऐसा जिसको भगवान के बारे में दृढ़ निश्चय हो गया हो तो वो तो भगवान की माया को तैर चुका है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं वरताल 5 में सभी जीवों को जता रहे हैं। इसी वचनामृत में श्री जी महाराज ने गीता का एक श्लोक जताया, सर्वान् धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कि बाकी सर्व धर्म का परित्याग करके सिर्फ मुझे ही शरण में आ और मैं तेरे सभी पाप से मुक्त कराऊंगा और उसका तू शोक मत जता। और ऐसे जो भगवान के बारे में दृढ़ आश्रय जिसका होता है उसे तो महाप्रलय जैसा भी दुख सामने आ जाए तब भी वो दुख से रक्षा करने वाले भगवान के बजाय अन्य को भी वो जानता नहीं है। और उसको यदि कोई भी सुख भी चाहिए तब भी वो भगवान से ही प्राप्त करने की इच्छा रखता है, पर प्रभु के बिना अन्य को सुखदायक वो जानता ही नहीं है। और प्रभु की जैसी मर्जी हो उसी के हिसाब से यदि अपना वर्तन रखता है और ऐसा जो होता है वही प्रभु का शरणागत जीव कहा गया है और उसी को ही भगवान का अनन्य भक्त कहा गया है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं इस वचनामृत वरताल 5 में जता रहे हैं। गढ़ड़ा मध्य 55 में श्री जी महाराज कहते हैं कि जितने भी माइक पदार्थ है वो सभी नाशवंत है और तुच्छ जैसे ही प्रतीत होते रहते हैं। और सभी माइक पदार्थ जो है वो एक सरीखे प्रतीत होते हैं, उसमें अच्छा या बुरा ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो एकांतिक भक्त होता है उसका तो मन वो भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करता है, वाणी तो भगवान के यश को ही गाती रहती है और हाथ तो भगवान के या तो भगवान के भक्त की सेवा परिचर्या को ही करती रहती है और कान तो अखंड भगवान के यश को ही सुनते रहता है। इस तरह से भगवान की भक्ति पहचान कर जो जो क्रिया करते हैं वो होती है। और ऐसी भगवान की जो भक्ति के बिना तो हम सभी पदार्थ में से उदास हो चुके हैं। जिस तरह से 60-70 साल का यदि कोई राजा हो और उसका जुआन जो लड़का गुजर जाए और उस वजह से राजा के मन जिस तरह से सभी पदार्थ में से उदास हो जाता है, उसी तरह हमें भी खाते पीते सभी क्रिया करते हुए राजीपा में कुराजीपना में भी सभी काल में मन उदास ही रहता है। तो उसके वजह से महाराज को तो माइक गुण की अशुद्धि उनके अंदर हो ही नहीं सकती और वो तो सिर्फ कैवल्य मूर्ति है। और ये बात श्री जी महाराज स्वयं गढ़ा मध्य 55 में सभी को जता रहे हैं। गढ़ा प्रथम 34 में
श्री जी महाराज कहते हैं कि जिस वक्त से परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की रचना की है, उस दिन से ही ऐसा फेर चढ़ा दिया है कि परमेश्वर को बारंबार उस सृष्टि का सर्जन के लिए या वृद्धि के लिए वो कुछ ज्यादा दाखड़ा करना नहीं पड़े और स्वयं ही स्वबल से ही वो वृद्धि को प्राप्त होते रहे। और उसी की वजह से सहज से ही स्त्री का पुरुष को और पुरुष का स्त्री में हेत होते रहता है, और उस स्त्री से उपजने वाली जो प्रजा है उसमें भी हेत उपजते रहता है। और ये हेत रूपी जो भगवान की माया है, उस माया के प्रभाव में जो न बहे उसकी वृत्ति भगवान के स्वरूप में रहता है। इसलिए जो भगवान का भक्त हो वो तो माइक पदार्थ के बारे में दोष बुद्धि हमेशा रखता ही है और वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और भगवान को ही सर्वसुखमय जानकर भगवान में ही वृत्ति रखता है। और जो माइक पदार्थ के बारे में वैराग्य नहीं रखेगा तो भगवान के स्वरूप से वो अलग हो जाएगा, और वो शिव ब्रह्मा और नारक आदि ऐसे समर्थ मुक्त है, वो भी इस माइक पदार्थ में बह जाते हैं। इसलिए भगवान को रखकर माइक पदार्थ का संग यदि करते हैं तो जरूर से जीव की वृत्ति उसमें चिपक जाती है, और इसी के वजह से परमेश्वर के भक्त को तो परमेश्वर बिना अन्य ठिकानों पे प्रीति रखनी ही नहीं और वैराग्य भाव को प्राप्त करना, ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं। उपरांत श्री जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को जो ग्रहण नहीं करता और आड़े टेढ़े वो चलते रहता है तो वो क्लेश को प्राप्त होता है, और जितना ऐसे वचन का लोप करता है उतना ही वो क्लेशमय हो जाता है। इसीलिए त्यागी को और गृहस्थ को जिस जिस प्रकार से उन्होंने आज्ञा की है उसी आज्ञा का पालन करते हुए रहना, और जितना भी फर्क होता है उतना ही क्लेश उपज जाता है। त्यागी को तो अष्ट प्रकार से स्त्री का त्याग रखना है और तब ही उसका ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कहलाता है, और उसमें जितना जिसका फर्क है उतना ही क्लेश उत्पन्न होता है। उसी तरह से गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य पालन के बारे में कहा है, उसको पर स्त्री का त्याग रखने और स्वयं की स्त्री का पर व्रत के दिन में त्याग रखना, और ऋतु के समय में भी स्त्री का संग करना, और ये आदि ऐसे जो त्यागी और गृहस्थ के नियम हैं उसमें जितना जिसका फेर है उतना उसका क्लेश उत्पन्न होता है। यहाँ पे और एक सिद्धांत बात कही है कि भगवान से जो विमुख जीव होते हैं उसको तो सुख दुख आते हैं, वो तो अपने कर्म के वजह से आते हैं और अपने अज्ञान के वजह से उपजते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उसको जितना दुख होता है वो तो तुच्छ पदार्थ के अर्थ से भगवान की आज्ञा की जो लोप करता है उसके वजह से उसे ऐसा दुख वगैरह सुख दुख वगैरह उत्पन्न होते हैं। पर जितना सुख होता है वो तो भगवान की आज्ञा का पालन करने की वजह से सुख और आनंद प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं जता रहे हैं। क्रीड़ा मध्य 1 में माया जीव को मोहांध कर देती है और वो जीव पंच विषयों के अंदर उत्प्रोत होके उसका चित्त जो है वो लालायित हो जाता है और मोह को टाल नहीं सकता, और उसमें जो चित्त उसका बह जाता है, और उस बहते हुए चित्त की वजह से संत तथा गुरु तथा अपने इष्ट देव जो भगवान हैं वो जिन्होंने जो जो बात निषेध की है उसके ऊपर तो उसको घृणा आ जाती है और उनका द्रोह हो जाता है और उनका वचन का आज्ञा का पालन नहीं होता है, और ऐसा जिसके अंतर में व्यतीत होता है या तो जो प्रतीत होता है उसको ही मोह कहते हैं। विषयों में आसक्त जब चित्त ललायित होता है तब बुद्धि का कोई ठिकाना रहता नहीं है, और उसमें से बाहर निकालना तो उसके लिए सर्वप्रथम तो आत्मनिष्ठा अति दृढ़ रखनी चाहिए,
मैं आत्मा हूँ पर ये देह नहीं हूँ, ऐसे विचार को हमें दृढ़ करना है। और दूसरा, जो कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जो होते रहता है, वो भी जो वचनामृत खगोल भूगोल का है, वो बात भी अच्छी तरह से समझ के रखनी। और तीसरा, जो भगवान का स्वरूप का जो महात्मा है, वो अतिशयपणे समझना, ऐसे चिंतन मनन करना कि ये जो पंच विषय है वो तो भगवान के बनाए हुए बने हैं, इसलिए भगवान में तो उससे भी अधिक बहुत ही अनहद सुख है। इसलिए जो शब्द हो तो शब्द संबंधी जो सुख हो, फिर दूसरा जो विषय बचे हुए हो वो सुख शब्द में नहीं हो, इसी रीते स्पर्श में जो स्पर्श का सुख हो पर अन्य न हो, रूप में रूप संबंधी जो सुख हो, उसी तरह रस और गंध में भी जो सुख होता है वो सब पंच विषय का सुख है। पर जो भगवान का स्वरूप का जो सुख है वो तो उसके सुख के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक दर्शन करते रहता है तो भक्त पूर्ण काम हो जाता है। इसी तरीके से भगवान के स्पर्शादि भी अपने अपने भक्त को पूर्ण काम करते हैं। और ऊपर से ऐसी समझन कि माइक जो विषय संबंधी जो सुख है वो तो सभी नाशवंत है, और भगवान संबंधी जो सुख है वो तो अखंड है। और ऐसा भगवान के स्वरूप का महात्मा का जो विचार है उसको अति दृढ़ करना। और ऐसे तीनों विचार जो कहे हैं तो विषय में से आसक्ति टल जाती है, और जब विषय में से आसक्ति टल जाती है तो विषय अच्छे या बुरे ऐसा भेद ही नहीं रहता। तत्पश्चात स्वरूपवान स्त्री और कुरूपवान स्त्री ऐसा तो प्रतीत ही नहीं होता। और इसी रीति से पशु पक्षी बच्चे जो सभी है वो सब कुछ एक समान हो जाता है और मोहांध नहीं होता। और इस रीति पंच विषय के बारे में जो बरतता है, जिसमें अच्छा बुरा ऐसा बुद्धि का जो भेद है वो खत्म हो जाता है, उसको निर्मोही स्थिति कहते हैं। और ऐसा भगवान का स्वरूप तत्व से जो जान लेता है और उसका पतिव्रतापना का जो अंग है, तो ये माया का ह्रास हो जाएगा, माया नष्ट हो जाएगी और वो आत्मा रूप से बरतने लगेगा। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज ने गरुड़ा मध्य 1 में जताई हुई है। उसमें उन्होंने एक श्लोक कहा है, अनेक जन्म संसिद्धो यातिम पराम गतिम। ये जो श्लोक है उसमें ये कहा है कि इस जन्म में विषयों में से आसक्ति जितनी टालनी है उतनी हम टाल सकते हैं, और यदि वो रह जाएगी तो दूसरा जन्म में भी उसको टालनी ही पड़ेगी। इसलिए हम भगवान के भक्त हैं और हमें नरक 84 में तो जाना नहीं है। इसलिए हिम्मत रखकर मोह का मूल से अनादर करके हमें साधनारत हो जाना है, और उसी तरह से हमें निर्मोही बन के पंच विषयों में से आसक्ति को निकाल के हमें सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, और तब हम कृतार्थ हो जाते हैं और आत्मा में अक्षर ब्रह्मत्व में हम स्थिर हो जाते हैं। और यही माया के टालने का उपाय बताया है। इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।